इसी प्रकार से आप दर्शन करते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए विश्रांति में चले जाते हैं, 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के, इस एकादशी को हम देवशयन एकादशी कहते हैं, देवता शयन करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, जिसे हमें देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, देवोत्थान कहते हैं। तो ये 4 मास के लिए भगवान श्री हरि विश्राम के लिए चले जाते हैं। और इस आश्विन मास के पुरुषोत्तम मास की कृपा के फलस्वरूप इस वर्ष भगवान विष्णु 4 मास के लिए विश्राम में नहीं गए हैं। इस वर्ष भगवान विष्णु 5 मास के लिए विश्राम में गए हैं। सामान्यतः तो श्री हरि 4 मास के लिए विश्राम में जाते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि भगवान विष्णु 4 मास तक सोए रहते हैं? अरे राम राम राम, हमें तो कहते हैं कि 8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, और भगवान विष्णु स्वयं 4 मास तक सोए रहते हैं। आपने कभी कल्पना की कि उनके 4 मास हैं कितने समय के? संभवतः आप जानते होंगे कि हम मृत्य मानवों का 6 माह का समय देवताओं के दिन के समान है। हम मृत्य मानवों के 6 माह अमृत्य देवों के 1 दिन के बराबर हैं, और हम मृत्य मानवों के 6 माह देवताओं की 1 रात्रि के बराबर हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे प्रथम 6 माह देवताओं का दिन है और आगामी 6 माह देवताओं की रात्रि है। अर्थात हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे 12 माह देवताओं के 24 घंटे के समकक्ष हैं। हमारे 12 महीने देवताओं के 24 घंटे के बराबर हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारा 1 माह देवताओं के 2 घंटे के बराबर है। तो श्री हरि 4 मास के लिए विश्रांति में जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि श्री हरि 8 घंटे के लिए विश्राम में जाते हैं। 4 माह के लिए गए, और मैंने अभी निवेदन किया है कि देवताओं का हमारा 1 माह देवताओं के 2 घंटे के बराबर होता है। तो 4 को 2 से गुणा करो, 8 हो गए। श्री हरि 8 घंटे के लिए विश्राम में जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटे की ही निद्रा लेनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हमारा लगभग 3:56 पर प्रारंभ हो जाता है, 4 बजे के आसपास। तो सामान्य व्यक्ति को 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। और अभी आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि 8 घंटे की निद्रा भी लेनी चाहिए। तो यदि आपको 5 बजे उठना है और 8 घंटे की निद्रा लेनी है, तो इसके लिए आपको रात्रि 9 बजे शयन के लिए अवश्य ही चले जाना चाहिए। यदि आप रात्रि को 9 बजे शयन के लिए जाते हैं और प्रातः 5 बजे उठ जाते हैं, तो आपकी 8 घंटे की निद्रा पूरी हो जाएगी। तो विनम्र प्रयास हमारा यह रहना चाहिए कि हम रात्रि को जल्दी से जल्दी शयन के लिए जाएं और प्रातःकाल जल्दी से जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 8 घंटे की नींद लें, 8 घंटे से अधिक नींद कदापि न लें, और प्रयास करें कि 8 घंटे से कम नींद भी न लें। 7 घंटे तक भी चल सकता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 6 और 8 घंटे के बीच में नींद अवश्य ही लेनी चाहिए। तो हम प्रयास ये करें कि रात्रि 9 बजे के आसपास हम शयन के लिए चले जाएं और प्रातः 5 बजे से पहले पहले उठ जाएं।
ये आयुर्वेद का भी यही आदेश है। तो निवेदन किया कि श्री हरि सामान्यतः 8 घंटे के लिए शयन करते हैं, लेकिन इस आश्विन मास के पुरुषोत्तम की महती अनुकंपा के फलस्वरूप इस बार श्री हरि 8 घंटे की नींद न लेकर के 10 घंटे की नींद लेंगे, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास के कारण श्री हरि 5 माह के लिए विश्राम में जाएंगे। तो 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10। श्री हरि 10 माह की 10 घंटे की नींद लेंगे, और ये सब इस पुरुषोत्तम मास के कारण हुआ है। कभी कभी आप रविवार के दिन अधिक सोते हैं, सोचते हैं कि आज तो विश्राम का दिन है, आज तो कोई काम नहीं करना है, बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेजना है, स्वयं भी ऑफिस में नहीं जाना है, पतिदेव भी आज ऑफिस नहीं जाएंगे, तो थोड़ा अधिक रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा अधिक आराम कर लेते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास की महती अनुकंपा से आज श्री हरि को भी रिलैक्स करने के लिए 2 घंटे का अधिक समय मिल गया है। ये सिर्फ इस पुरुषोत्तम मास की महती अनुकंपा से ही हुआ है कि श्री हरि 4 मास के लिए विश्रांति में न जा करके 5 मास के लिए विश्रांति में जा रहे हैं।